हे इंद्रभूति, इंद्रभूति गौतम, तुम आ गए। आश्चर्य! क्या महावीर मुझे पहचानते? सूर्य को कौन नहीं पहचानता, और फिर मेरी विद्वता संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। इंद्रभूति गौतम, तुम वेदों के महापंडित होकर भी आत्मा की सत्ता के विषय में शंकाशील हो। घोर आश्चर्य! अपनी गुप्त शंका के बारे में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, यहां तक कि अपने सजात बंधु अग्निभूति को भी नहीं बताया। परंतु महावीर को कैसे पता चला? क्या सचमुच ही महावीर सर्वज्ञ हैं? क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे। कृपया मेरी शंका का समाधान करें। इंद्रभूति गौतम, जिन वेदों के आधार पर तुम आत्मा के स्पष्ट प्रमाण ढूंढते हो, क्या कभी तुमने सोचा है आत्मा क्या है, कौन है? आत्मा के विषय में शंका करने वाला कौन है? आत्मा अमूर्त अतीन्द्रिय तत्व है। इसे इंद्रियों से नहीं, इंद्रियातीत अनुभूति से ही अनुभव कर सकते हो। आत्मा न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग। आत्मा एक स्वतंत्र इकाई है। अतः स्त्री पुरुष का भेद करना शास्त्र सम्मत नहीं है। इस संसार के प्रत्येक सजीव प्राणी में एक समान आत्मा विराजमान है। आत्मा तो परमात्मा का ही मात्र एक अंश है। अतः किसी भी प्राणी की हत्या यज्ञ के नाम पर, किसी भी जीवित प्राणी की बलि सर्वथा अनुचित है। अतः आत्मा की कोई जाति नहीं। जाति और वर्ण व्यवस्था तो मानव समाज ने बनाए हैं। एक समान आत्मा ब्राह्मण में भी है और शूद्र में भी। अतः जाति भेद करके शूद्रों को धर्म क्षेत्र से वर्जित करना घोर पाप है। जिस प्रकार हवा का स्वरूप, अग्नि की ताप, जल की शीतलता देखी नहीं अनुभव की जाती है, उसी प्रकार आत्मा भी अनुभव करने योग्य है। इंद्रभूति, अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया ना? मुझे क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे भगवान। यदि आपकी शरण में नहीं आया होता तो मुझसे घोर अपराध महापाप हो जाता। मैं तो जन्म जन्मांतर तक भी इस महापातक का प्रायश्चित नहीं कर पाता। मुझे अपनी शरण में ले लो प्रभु, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लो।